आज रात 12 बजे से पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की ताजा खबरों में। तो दोस्तों सभी खबरें सेलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं। इसके साथ ही में दोस्तों रेल यात्रा, बस सेवा, टिकट रिजर्वेशन, लॉकडाउन 5, चीनी बीमारी, अनलॉक 1, शराब और इसके अलावा मोदी सरकार की योजना से जुड़ी हर छोटी से छोटी खबर हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए भाई और बहनों, आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखते रहिएगा। तो दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है कि अगर आप यहां पर 1 जून से लेकर 30 जून के बीच में रेल यात्रा या फिर बस यात्रा करना चाहते हैं तो आपको इन 2 नियमों का पालन करना होगा जो मोदी सरकार ने फिर से यहां पर मॉडिफिकेशन किया है। अगर आप इन 2 नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप यहां पर रेल यात्रा या फिर बस यात्रा नहीं कर पाएंगे और आपका जो टिकट है वो यहां पर कैंसिल भी हो सकता है। इसके बाद में अगली अपडेट की, जैसा कि आप लोग जानते हो कि देश के इन सिर्फ 13 शहरों में यहाँ पर लॉकडाउन 5 लगाया गया है और बाकी पूरे भारत में यहाँ पर अनलॉक 1 लगाया गया है। साथ ही में यहाँ पर सरकार ने यह कहा है कि अगर आप इन लॉकडाउन 5 या फिर अनलॉक 1 के कुछ नियम है उन्हें अगर तोड़ते हुए पाए जाते हैं तो आपको यहाँ पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर 2 साल की सजा या फिर इन दोनों में से दोनों भी हो सकती है। तो दोस्तों कौन से ये 2 नए नियम बनाए हैं वो इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों अगली बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि देश में 1 जून से 1 नेशन 1 राशन कार्ड की जो स्कीम लागू हुई है, इसी स्कीम के तहत यहां पर भारत सरकार ने 2 नए अपडेट दिए हैं जिसके तहत अगर आप उन नियमों का 2 नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपका यहां पर राशन कार्ड नहीं बनेगा और आपका पुराना राशन कार्ड भी यहां पर खारिज हो जाएगा। तो दोस्तों कौन से 2 नियम है जिन्हें आपको पालन करना होगा और जिसके तहत आपको नया राशन कार्ड बनवाना होगा। अगली खबर निकल कर आ रही है कि भारत के इन 7 राज्यों में पेट्रोल और डीजल 5 रुपए महंगा होने वाला है प्रति लीटर। क्यों महंगा होने वाला है, कौन से ये राज्य है, उनकी संपूर्ण जानकारी देंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके फोन में एयरटेल, जियो या फिर वोडाफोन का सिम है तो इन तीनों टेलीकॉम कंपनियों ने अपने ग्राहकों को एक बहुत ही बड़ा ऑफर दिया है, बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है जिसके तहत आप ये यहाँ पर ऑफर ले सकते हैं और इस ऑफर के तहत आपको 2 महीने तक बिल्कुल फ्री में कॉलिंग और डेटा मिलेगा। तो आपको ये ऑफर कैसे एक्टिवेट करवाना होगा इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देंगे। इसके बाद में दोस्तों अगली अपडेट की, नया महीना लगने के साथ ही में यहां पर सरकार ने शादीशुदा लोगों के लिए और कुंवारे लोगों के लिए 2 नए नियम बनाए हैं जिनका आपको पालन करना होगा और साथ ही में जो कुंवारे लोग हैं वो ये 3 काम आज से भारत में बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अगर ये 3 काम करते पाए जाते हैं तो बाद में उन्हें काफी पछताना पड़ सकता है। अगली अपडेट की दोस्तों, अम्फान तूफान के बाद में आया एक नया तूफान और भारत के इन 3 राज्यों में हाई अलर्ट जारी और आने वाले दिनों में इस तूफान से इन 3 राज्यों में तबाही होने की भी संभावना है। तो दोस्तों कौन से राज्य है, कैसा तूफान है, संपूर्ण जानकारी देंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान नहीं मिला है और अगर आपका सपना है कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक मकान लेंगे तो दोस्तों अभी आपका इस साल यह सपना इस प्रकार से पूरा होगा। कुछ नए अपडेट किए गए हैं, कैसे आपको आवेदन करना होगा, कैसे खाते में पैसे मिलेंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। साथ ही में दोस्तों देश में जैसे ही अनलॉक 1 लगा तो अनलॉक 1 लगते ही यहां पर भारत के निवेशकों ने पहले ही दिन सिर्फ 2 घंटे में ही यहां पर कमा लिए 3 लाख करोड़ रुपए। तो दोस्तों आखिर में 3 लाख करोड़ रुपए कैसे मिले वो भी बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप गरीब हैं, किसान हैं, श्रमिक हैं या फिर राशन कार्ड धारक हैं तो मोदी सरकार की इस एक नई योजना के तहत आप आवेदन करके हर महीने अपने खाते में 4500 रुपए ले सकते हैं। तो दोस्तों ये 4500 रुपए आपको किस प्रकार से मिलेंगे, कैसे आवेदन करना होगा, इसकी भी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए एक एक करके हम आपको सारी खबरें दे देते हैं। सारी खबरें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए क्योंकि वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगती है। तो दोस्तों सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि कोरोना के बाद बदल जाएगी दुनिया और साथ ही में भारत में होंगे ये बड़े बदलाव। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद आज तक का ये विश्व में और भारत में सबसे बड़ा संकट आया है जिसे कोरोना कहा गया है। जैसे विश्व युद्ध के बाद में दुनिया बदल गई थी वैसे ही कोरोना के बाद दुनिया पूरी तरीके से बदल जाएगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी कहा है कि वैश्वीकरण को लेकर आर्थिक मसले पर भी चर्चा होती थी लेकिन अब मानव के आधार पर चर्चा करना जरूरी होगा और स्वास्थ्य के मामलों में भारत ने पिछले 6 साल में बड़े पैमाने पर यहां पर फैसले लिए हैं और इसमें हम लगातार सफल भी होते आ रहे हैं। साथ ही में मोदी जी ने यह भी कहा है कि अगर भारत का कोई भी नागरिक फ्रंट लाइन वर्कर्स के खिलाफ कुछ भी करता पाया जाता है तो उसे जेल या फिर जुर्माना दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों फ्रंट लाइन वर्कर्स वो है जिन्हें हम डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी या फिर पुलिस वाले जो भी यहाँ पर कोरोना की लड़ाई में लड़ने में मदद कर रहे हैं वो फ्रंट लाइन वर्कर्स है और मोदी जी ने इनका सहयोग करने के लिए बोला है। अगर कोई भी इनका विरोध करते पाया जाता है, काम में दखल देते पाया जाता है तो उन्हें जेल या फिर जुर्माना देना पड़ सकता है।
इसके बाद में दोस्तों लॉकडाउन 5 जो भारत के 13 शहरों में लगाया गया है और अनलॉक 1 जो पूरे भारत में लगाया गया है, इसके तहत 2 नियम आए हैं। अगर इन नियमों का आप पालन नहीं करते हैं तो आपको 2 साल की सजा हो सकती है। तो दोस्तों पहला नियम तो जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति मास्क नहीं पहनता है 1 जून से लेकर 30 जून के बीच में तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ा नियम यह है कि अगर आप लोग तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट का यहाँ पर सेवन करते हैं, वो भी सार्वजनिक स्थल पर, और सेवन करने के बाद में अगर आप थूकते हैं या फिर नहीं भी थूकते हैं तो भी दोस्तों सार्वजनिक स्थल पर बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, सिगरेट का सेवन करने के दौरान अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको यहां पर 2 साल की सजा हो सकती है या फिर 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी भुगतना पड़ सकता है। अगली दोस्तों बड़ी अपडेट की पेट्रोल डीजल के भावों में होगी बढ़ोतरी, क्योंकि दोस्तों पिछले काफी महीनों से देश में लॉकडाउन है जिसके तहत गाड़ियां, वाहन सभी स्टॉप थे और इसके तहत यहां पर पेट्रोल डीजल की जो यहां पर जो ग्राहकी होती है या फिर जो इनकी जो भी विक्रय होता है वो बिल्कुल कम हुआ था, जिसके कारण जो भी पेट्रोलियम कंपनियां हैं उनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो दोस्तों अब लॉकडाउन खुलने के साथ ही ये पेट्रोलियम कंपनियां अपने घाटे को पूरा करने के लिए पेट्रोल और डीजल की जो कीमत है इनमें 5-5 रुपए की बढ़ोतरी करने की सोच रही है। तो दोस्तों इसका अभी तो कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है, लेकिन फिर भी एक अनुमान के तौर पर ऐसा बताया जा रहा है। अगली दोस्तों बड़ी अपडेट 1 नेशन 1 राशन कार्ड को लेकर आ रही है। तो दोस्तों जैसा कि आपको लोगों को मालूम है कि 1 जून से ये स्कीम लागू हो चुकी है और इसके तहत दोस्तों अगर आप नया अपना जो राशन कार्ड है जो बनवाना चाहते हैं 1 नेशन 1 राशन कार्ड के तहत, तो दोस्तों एक काम आपको ये जरूर कर लेना होगा, नहीं तो आपका ना ही तो पुराना राशन कार्ड काम आएगा और ना ही तो नया राशन कार्ड बन पाएगा। तो दोस्तों आपको 30 सितंबर 2020 से पहले अपने पुराना जो राशन कार्ड है उसको आधार कार्ड से लिंक करवा लेना होगा। और अगर आपका पुराना जो राशन कार्ड वो नहीं है और सीधा ही अगर आप 1 नेशन 1 राशन कार्ड के तहत राशन कार्ड बनवाते हैं तो इसको भी आपको 30 सितंबर से पहले आधार कार्ड से लिंक करवा देना होगा। साथ ही में दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके पास में कैसा राशन कार्ड है, पीला, नीला, हरा या फिर जिस भी प्रकार का हो। इसके साथ ही मोदी सरकार ने यह भी बताया है कि इस स्कीम के तहत भारत के 68 लाख लोगों को सीधा फायदा होगा और जो नया राशन कार्ड जो बनेगा 1 नेशन 1 राशन कार्ड के तहत ये 2 भाषाओं में होगा, पहली स्थानीय भाषा होगी और दूसरी हिंदी या फिर इंग्लिश में से कोई भी भाषा हो सकती है। अगली दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर की यहाँ पर अनलॉक 1 का जिक्र होते ही, अनलॉक 1 लगते ही देश में जैसे शेयर मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ पर निवेशकों ने काफी सारा निवेश किया और इसके साथ ही निवेशकों ने सिर्फ शुरुआती 2 घंटों में ही 3 लाख करोड़ रुपए कमा लिए हैं। अगली दोस्तों खबर मोबाइल नंबर से जुड़ी हुई आ रही है। इसके बाद में हम आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की भी खबर देंगे और उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि भारत सरकार की इस योजना के तहत सभी गरीबों के खाते में 4500 रुपए किस प्रकार से आएंगे। तो दोस्तों आज से कुछ दिन पहले ट्राई ने यहाँ पर अप्लाई किया था कि जो मोबाइल नंबर है वो 10 की जगह 11 अंकों का होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भारत में जो मोबाइल नंबरों की संख्या वो काफी कम हो चुकी है और अगर मोबाइल नंबर को जो अंक है वो 10 की जगह 11 कर दिए जाते हैं तो भारत में 10 अरब नए मोबाइल नंबर आ पाएंगे। तो दोस्तों इसकी यहाँ पर रिक्वेस्ट की थी लेकिन ट्राई ने इसे खारिज कर दिया है और फिर से इसे अप्लाई किया गया है। अगर हो सका अगर फिर से इसको अप्लाई कर दिया गया तो आने वाले दिनों में जो भारत में मोबाइल नंबर है वो 10 की जगह 11 अंकों के होंगे। अगली दोस्तों जो बहुत ही बड़ी खबर और बहुत ही बड़ी खुशखबरी ये है कि अगर आपके पास में एयरटेल, जियो या फिर वोडाफोन का सिम है तो आपको अगले 2 महीने तक किस प्रकार से फ्री में कॉलिंग और डेटा का आनंद लेना है। तो दोस्तों अगर आपके पास में जियो का सिम कार्ड है तो सबसे पहले आपको माई जियो एप्लीकेशन में जाना होगा। वहां जाने के बाद में माई ऑफर के सेक्शन पर क्लिक करना होगा। ये ऑफर सभी ग्राहकों को नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो 20% ग्राहक है उनको ये ऑफर दिए जा रहे हैं। अगर आपके माई जियो ऑफर में ये ऑफर दिखाई दे रहा है तो आपको सिंपली एक्टिवेट पर क्लिक करके ये ऑफर एक्टिवेट करना होगा और उसके बाद में अगले 2 महीने तक आपको बिल्कुल फ्री में कॉलिंग और डेटा मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके पास में वोडाफोन या फिर एयरटेल का सिम कार्ड है तो आपको 121363 पर कॉल करना होगा और वहां पर कॉल करने के बाद में आपको जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उन्हें फॉलो करने के बाद में अगर आपके सिम कार्ड पर ऑफर पाया जाता है तो आप अपने नंबर पर ये ऑफर एक्टिवेट कर लीजिएगा। तो दोस्तों देश में जो पहले यहाँ पर अम्फान तूफान आया था इसके बाद में अभी एक नया अंका तूफान यहाँ पर उठ चुका है अरब सागर से और ये गुजरात के तटीय क्षेत्रों में पहुँच चुका है और दोस्तों आने वाले दिनों में ये 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगा और इस हिसाब से अगर ये चला तो दोस्तों काफ़ी तबाही मचा सकता है और गुजरात के आसपास के तटीय क्षेत्रों में सरकार ने यहाँ पर हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो दोस्तों अगली अपडेट प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर निकल कर आ रही है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए कमजोर आय वर्ग के लोग घर लेने का सपना पूरा कर सकते हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते घर खरीद सकते हैं। इस योजना के तहत सरकार ने 2022 तक शहरी क्षेत्रों में लोगों के लिए सस्ते आवास देने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 जून 2015 को इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग लोगों के लिए 30 वर्ग मीटर तक का घर बनाकर दे सकती है सरकार।
तो दोस्तों चलिए हम आपको बता देते हैं कि आखिर में प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा 2020 में आगे आपको किस प्रकार से मिलेगा और आपको कैसे आवेदन करना होगा। तो दोस्तों आवेदन करने के लिए क्या चाहिए, तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने के लिए पहचान पत्र के रूप में पैन कार्ड होना जरूरी है, एड्रेस प्रूफ के लिए वोटर आईडी होना जरूरी है, या फिर आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर सरकार द्वारा जारी कोई भी फोटो आईडी कार्ड होना चाहिए, और इनकम प्रूफ के लिए पिछले 6 महीने का बैंक का स्टेटमेंट चाहिए। इनके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न की रसीद और पिछले 2 महीने की सैलरी स्लिप भी देनी होगी। तो दोस्तों आवेदन कैसे करना होगा, तो दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं, और ऑनलाइन के लिए आपको http://pmaymis.gov.in वेबसाइट के तहत आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप कॉमन सर्विस सेंटर मतलब कि CSC सेंटर के माध्यम से भी उपलब्ध फॉर्म भरकर इस स्कीम के तहत ऑफलाइन अप्लाई भी किया जा सकता है, और बैंक में इसके जो किस्तें वो लेकर आप अपना एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान ले सकते हैं। अगली दोस्तों जो बहुत ही बड़ी खबर है, ये रेल यात्रा या फिर बस यात्रा से संबंधित है। अगर आप 1 जून से लेकर 30 जून के बीच में रेल यात्रा, बस यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इन नियमों का पालन करना होगा। तो दोस्तों रेलवे स्टेशन पर अगर रेलवे टिकट बुक करना चाहते हैं तो आपको 30 दिन पहले तक आप रिजर्वेशन करवा सकते हैं, और यात्रा के दौरान आपको यहाँ पर मास्क पहनना अनिवार्य है, नहीं तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है, और रेलवे स्टेशन पर आपको सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। और यात्रा करने से पहले 90 मिनट पहले आपको यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाना होगा, नहीं तो आपका टिकट है जो कैंसिल हो सकता है। और प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले आपका जो कोरोना टेस्ट है वो भी होगा, जिसमें आपको पुलिस कर्मियों का और डॉक्टरों का सहयोग करना होगा। रेल में आपको कोई भी कंबल या फिर तकिया नहीं दिया जाएगा, और जो आप रेलवे के टिकट है ये IRTC एप्लीकेशन की मदद से या फिर रेलवे वेबसाइट की मदद से या फिर आप टिकट काउंटर कहीं से भी बुक करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो यहाँ पर बस सेवा है ये सभी भारत के राज्यों में चालू कर दी गई है। जो यहाँ पर 13 शहर है जैसे कि जयपुर, अहमदाबाद, इलाहाबाद, पुणे, महाराष्ट्र, मुंबई, इस प्रकार से 13 शहरों को छोड़ दें तो पूरे सभी राज्यों में, पूरे शहरों में बस सेवा शुरू हो चुकी है। लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में यहाँ पर बसों का आवागमन अभी शुरू नहीं हुआ है। इसके अलावा अनलॉक 1 के तहत 8 तारीख तक 8 जून तक थोड़ी यहाँ पर आपके पकड़ रखी जाएगी, और 8 जून से थोड़ी ढील दी जाएगी, और 8 जून से ही आपके यहाँ पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे खोल दिए जाएंगे। और इसके बाद में जो स्कूल कॉलेज है उनके अभी खुलने का कोई भी सरकार ने टाइम नहीं बताया है। तो दोस्तों रोजाना ऐसी अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।